नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। रामपुर में सपा ने अपनाया अनोखा तरीका। उत्तर प्रदेश विधानसभा के आम चुनाव वर्ष 2027 में होने हैं। ऐसे में जहां नेताओं की भाषणबाजी सामने आ रही है, वहीं अलग अलग ढंग से पार्टी कार्यकर्ता अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुट चुके हैं। कुछ इसी तरह पार्टी के प्रचार से जुड़ी तस्वीर रामपुर से निकल के सामने आई है। यहाँ पर 50 फीट की ऊंचाई पर एक बड़े से होर्डिंग पर मौजूद साइकिल को दलित सपा नेता राम बहादुर के द्वारा चढ़कर चलाया जाता है। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। दरअसल रामपुर जनपद के गांव मंसूरपुर के बराबर से नेशनल हाईवे 24 गुजरता है और इसी मार्ग के किनारे समाजवादी पार्टी की बाबा साहेब वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव राम बहादुर का निजी आवास। उन्होंने अपने इसी आवास में काफी बड़ा सा एक होर्डिंग लगा रखा है, जिसमें सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, आजम खान, शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव, स्थानीय सांसद मोहिबुल्ला नदवी सहित कई नेताओं के फोटो भी लगा रखे हैं। होर्डिंग की दिलचस्प बात यह है कि इसके टॉप पर एक असली साइकिल मौजूद है। कुल मिलाकर सड़क से साइकिल की ऊंचाई लगभग 50 फीट से अधिक है। अब मजे की बात यह है कि राम बहादुर प्रतिदिन इस साइकिल पर सवार होते हैं और पार्टी का प्रचार करते हुए नजर आते हैं। उनके इस तरह के प्रचार से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं। चंदौली में भाकपा माले का प्रदर्शन देखने को मिला। आपको बता दें, चंदौली में भाकपा माले ने जुलूस निकालकर पुलिस की कार्यप्रणाली का विरोध प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने अलीनगर थाने का घेराव किया। भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने अलीनगर थाना प्रभारी को हटाने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने कहा कि 3 हफ्ता पूर्व महिला के साथ हुई छेड़छाड़ और धारदार हथियार से हमले की घटना पर थाना प्रभारी ने कोई एक्शन नहीं लिया। भाकपा माले के विरोध प्रदर्शन को देख डीडीयू प्रशासन बैकफुट पर आया। एसडीएम डीडीयू नगर और क्षेत्राधिकारी डीडीयू नगर समेत कई थानों के फोर्स मौके पर पहुंची। विरोध जता रहे लोगों को समझा बुझाकर और उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया गया। एसडीएम की मांग पत्रक सौंपा। भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने उचित कार्रवाई की भी मांग की। 4:30 बजे भोर में शौच करके आ रहे थे तो उधर से अनवर और आरिफ और लालू तीनों मिलके हमारा हाथ पकड़ लिए थे। और जो कि क्या नाम है, अनवर हमारा हाथ पकड़ लिया था और जो कि लालू और आरिफ जो कि हमारा कपड़ा उपड़ा फाड़ने लगे और हमारे जमीन पर पटक दिए थे और हमको मारने पीटने लगे। की घटना है, कब की 16 मार्च की घटना है। यहाँ पर गए थे अपना एफआईआर दर्ज करवाने, तो वहाँ कोई भी हमारा सुनवाई नहीं किया। बरेली में नगर निगम टेंडर में घोटाले की खबर सामने आई है। बरेली नगर निगम में 5.25 करोड़ के टेंडर के घोटाले की खबर से हड़कंप मचा हुआ है। नगर निगम में तैनात अफसरों का कारनामा सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। नगर निगम के अफसरों ने 2024 में आगरा की ब्लैक लिस्टेड परमार कंस्ट्रक्शन को 5 करोड़ का टेंडर दे दिया। टेंडर देने वाले अफसरों में सीनियर पीसीएस अफसर, अपर नगर आयुक्त शामिल थे। मामला खुलने पर नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने जांच कमेटी गठित कर दी है। हम फाइनेंशियल ईयर 23-24 की कंपैरिजन में देखें तो 29 करोड़ रुपए हम लोग इस साल ज़्यादा लेके आए इस फाइनेंशियल ईयर में। और जो लगभग 37,000 घरों ने पिछली बार अपनी संपत्ति टैक्स जमा किया था नगर निगम में, इस बार वो बढ़ के जो है 52,000 हाउस होल्ड्स हो गए हैं। इसको हम लोग और इंक्रीज़ कर रहे हैं। अभी हमारे इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। लगभग 2.5 लाख जो है घर हाउस होल्ड्स नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सभी से जो है हमें टैक्स यहाँ पे सभी पे अधिरूपित किया जाता है और उनसे टैक्स हमें नगर निगम में जमा भी करवाना है। तो इस बार हम लोग विशेष कार्य योजना भी बना रहे हैं कि मार्च में जो हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया है और अप्रैल के बाद से जो अपना जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट करा लिया जाए।
अमेठी जिला अस्पताल के कर्मचारियों की गुंडई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें जिला अस्पताल के कर्मचारी दैनिक भास्कर के पत्रकार को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि पत्रकार जिला अस्पताल में ट्रेनिंग करता है और साथ ही पत्रकारिता भी करता है। किसी बात को लेकर अस्पताल के डायलिसिस टेक्नीशियन और पत्रकार के बीच पहले बहस फिर मारपीट शुरू हो गई। पीड़ित पत्रकार ने घटना की जानकारी गौरीगंज कोतवाली को देकर डायलिसिस टेक्नीशियन पर गुंडागर्दी, जानलेवा हमला करने और मोबाइल फोन छीनने का आरोप लगाया। वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन मामले को लेकर चुप्पी बनाए हुए है, लेकिन पुलिस द्वारा मामले में कार्रवाई की जा रही है। यूपी के झांसी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवक ने अपनी पत्नी के चरित्र पर गंभीर आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जो वायरल हो गया। युवक ने अपनी पीड़ा सुनाते हुए कहा कि उसे डर है कि कहीं उसकी या फिर उसके बेटे की बॉडी किसी ड्रम में न मिले। युवक ने अपील करते हुए कहा कि उसे और उसके बच्चे को बचाया जाए। वीडियो संज्ञान में लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बकौल पति पवन ने कहा कि पुलिस वालों ने मुझको फोन किया और बताया कि पत्नी गेट खोल नहीं रही है, जिस पर मैंने कहा कि मैं महोबा में हूँ, आप जैसे भी गेट खुलवाइए, कोई ना कोई मेरे घर में घुसा हुआ है। काफी देर प्रयास के बाद पुलिस ने गेट खुलवा दिया। गेट खुलते ही घर से एक शख्स नजर आया, जिसका नाम मुझे ज्ञात हुआ है कि वे अभिषेक पाठक है। अब मुझे याद आ रहा है कि अक्टूबर में मैंने जो चैट पकड़ी थी उसमें भी अभिषेक ही लिखा था। ये वही अभिषेक है जिससे ऋतु चैट करती थी। 112 की टीम ने उसे रंगे हाथों निकलते हुए पकड़ा। महोबा जिला अस्पताल में काम करता हूँ, संविदा में। मेरी पत्नी, जिसका नाम ऋतु वर्मा है, वो जीजीआईसी मोगरानीपुर में बाबू है। मैंने पिछले साल अक्टूबर की 10 तारीख को अपनी बीवी को किसी के साथ चैट करते हुए पकड़ा था और उसकी चैट देखकर मैंने उसको समझाने का बहुत प्रयास किया था। मेरे समझाने पर उसने कहा था कि मेरा शरीर मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं, तुम होते कौन है मुझे रोकने वाले। उसके बाद मैं और मेरी पत्नी हम अलग रह रहे थे। कल रात मैंने अपने बच्चे को वीडियो कॉल किया और वीडियो कॉल पे बच्चा मेरा सो रहा था, तो मेरी पत्नी ने बच्चे की शक्ल दिखाई और उसके बाद फोन को जैसे ही घुमाया तो मुझे किसी दूसरे व्यक्ति का आभास हुआ कि कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरा बच्चा मुझे मिल जाए, उसको नाजायज संबंध रखने ही किसी के साथ रखे। अमरोहा में अज्ञात कारणों के चलते खेत में आग लग गई। अमरोहा के डिडौली क्षेत्र के गांव चुपका में 4 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। जब तक गांव के लोग आग पर काबू पाते तब तक 4 बीघा गेहूं जलकर नष्ट हो चुके थे। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। किसान महिपाल सिंह इस हादसे से सदमे में हैं। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रशासन को घटना की जानकारी देने के बाद भी कोई अधिकारी घटना पर नहीं पहुंचा। वहीं ग्रामीणों ने शासन से पीड़ित किसान को मुआवजा देने की भी मांग की है। गाजीपुर में फर्जी आय प्रमाण पत्र बनवाकर आंगनवाड़ी में नौकरी पाने का मामला सामने आया है। सीडीओ के स्टेनो की बेटी भी फर्जी आय प्रमाण पत्र के आधार पर आंगनवाड़ी में नियुक्त पाई गई थी। इस बात की पुष्टि खुद सीडीओ संतोष वैश्य ने की है। इस प्रक्रिया में खुद सीडीओ के स्टेनो की बेटी भी शामिल है। जब इस बात की जानकारी सीडीओ के स्टेनो की बेटी को हुई तो उसने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। सीडीओ के स्टेनो की बेटी समेत कुल 14 अभ्यर्थियों द्वारा फर्जी आय प्रमाण पत्र लगाकर आंगनवाड़ी में नियुक्ति ली गई है। मामले का सीडीओ संतोष ने संज्ञान लेते हुए फर्जी आय प्रमाण पत्र बनाने वाले 14 लेखपालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीएम से सिफारिश की है। फोर्जरी पकड़ में आई है, जिसमें एक बीआरसी ऑपरेटर ने कुछ स्थानांतरित लेखपालों के आईडी से काफी संख्या में आय प्रमाण पत्र जारी किए थे।
तो ऐसे में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। शेष जो मामले हैं वो हम मेरिट पे देख रहे हैं और लेखपालों पर कार्रवाई करेंगे जिनका भी निकल के आया कि मैलिफाइड इंटेंशन से, गलत उद्देश्य से इन्होंने भ्रष्टाचार में सम्मिलित होकर के जारी किया है, उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। पीलीभीत में कोरोना के समय पूरनपुर क्षेत्र में 3 साल बिताने वाले आरोपी की एनआईए को तलाश है। कोतवाली के बाहर उसका पोस्टर चस्पा किया गया है। उसकी जानकारी देने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। हरियाणा पुलिस ने वांछित आरोपी कुलवीर सिंह सिद्धू पर 10 लाख रुपए इनाम घोषित किए हैं। कुलवीर सिंह निवासी खरवान यमुनानगर थाना जगाधारी हरियाणा का रहने वाला है और लंबे समय से वो फरार चल रहा है। कोरोना के समय कुलवीर सिंह पूरनपुर कोतवाली के गांव गजरौला जप्ती में भी लगभग 10 महीने तक रहा। इसके बाद फर्जी पासपोर्ट के जरिए वो ग्रीस चला गया। हरियाणा पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। सिद्धू पूरनपुर के हरदोई ब्रांच नहर पर बीते दिसंबर माह में मारे गए आतंकियों के संपर्क में भी रहा। आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता होने से उसकी राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए भी तलाश कर रही है। हरियाणा पुलिस ने कुलवीर पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। कुलवीर का पता बताने वाले को 10 लाख रुपए देने की घोषणा भी की गई है। पोस्टर में एनआईए के कंट्रोल रूम का नंबर भी दिया गया है। आरोपी कुलवीर का पता बताने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। ग्रेटर नोएडा में चूना लगाने वाले गिरोह का खुलासा हुआ। नोएडा के एकटेक प्रथम थाना पुलिस ने उबर कैब कंपनी को लाखों रुपए का चूना लगाने वाले एक बड़े फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो फर्जी आधार कार्ड और फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस की मदद से कंपनी को चूना लगा रहे थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे से 500 फर्जी आधार कार्ड, 21 मोबाइल फोन, एक प्रिंटर और एक गाड़ी बरामद हुई है। आरोपी खुद को एक और ड्राइवर तो दूसरी ओर कस्टमर के तौर पर दिखाकर कैब बुक करते थे और उस पर फर्जी राइड दिखाकर कंपनी से लाखों रुपए की धोखाधड़ी करते थे। पुलिस के अनुसार ये आरोपी गाजियाबाद में भी इसी तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। गिरोह के सदस्य तकनीकी तौर पर बेहद चालाक हैं और डिजिटल माध्यमों का दुरुपयोग कर उबर जैसी बड़ी कंपनियों को निशाना बना रहे थे। फतेहपुर में आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। यूपी के फतेहपुर जिले के थाना हथगांव क्षेत्र के देवकली गांव में आकाशीय बिजली गिरने की दर्दनाक घटना सामने आई है। जंगल में जानवर चरा रहे 7 लोग बारिश से बचने के लिए महुआ के पेड़ के नीचे खड़े हो गए, तभी बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। सभी घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। किशोरों की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवारों को सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कन्नौज में तेज रफ्तार बाइकों का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार अनियंत्रित बाइक फिसल गई। बाइक फिसलने के बाद कई बाइक आपस में टकरा गई। इस हादसे में बाइक सवार 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी बाइक सवार घायलों को सौरिख अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने सभी घायलों को तिरवा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। घटना सौरिख थाना क्षेत्र के डडुअन की है, जहां तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर जा गिरी। उसके बाद पीछे से आ रही एक के बाद एक बाइकों की आपस में भीषण भिड़ंत हो गई। रात के अंधेरे की वजह से ये हादसा हुआ है। बाइक सवार कुल 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बहुत ही संवेदनशील घटना हुई है। 8 या 9 पेशेंट्स हैं, करीबन 8 पेशेंट्स हैं जो शायद मेरे ख्याल से एक्सीडेंट की बदौलत यहाँ पे पहुँचे हैं। सारे के सारे गंभीर हैं, सबको ही रेफर करना पड़ गया मजबूरन। नहीं तो हम यहाँ पे कोशिश कर रहे थे कि भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। प्राइमरी ट्रीटमेंट मैंने दे दिया है, जितना भी मैक्सिमम मैं कर सकता था मैंने किया। उसके बाद जिनको जहाँ की जरूरत थी मैंने उनको वहाँ पे भिजवाने की कोशिश की है। लखनऊ के थाना काकोरी क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश राशिद मुठभेड़ में घायल हो गया। दरअसल घेराबंदी के दौरान पुलिस पर फायरिंग की गई थी,
जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने पैर में गोली मारकर बदमाश को घायल कर दिया। आरोपी पर लगभग 10 मुकदमे दर्ज हैं। मुठभेड़ में घायल बदमाश गौकशी का बताया जा रहा है। दरअसल मार्च के महीने में एक गौकशी की घटना थाना मलिहाबाद में हुई थी। उसमें मुकदमा भी दर्ज हुआ था और पुलिस द्वारा अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। कुछ दिन बाद ही 2 अभियुक्त प्रकाश में आए थे, जिसमें मुख्य अभियुक्त रशीद था और उसकी तलाश में मलिहाबाद, काकोरी और आसपास की पुलिस लगातार लगी हुई थी। आज मुखबिर की सूचना पर पुलिया के पास पुलिस ने उसे घेर लिया, मगर बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में वो घायल हो गया और पुलिस ने उसे दबोच लिया। बिजनौर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई। बिजनौर के नूरपुर गांव गोहावर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई। घटना से मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही मृतक की पत्नी मायके से अपने घर पहुंची। मृतक की पत्नी का आरोप है कि परिजनों द्वारा उसके पति का चेहरा तक नहीं देखने दिया गया। इस बात को लेकर पत्नी नीरज ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस को फोन कर बुला लिया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं मृतक की पत्नी परिजनों पर हत्या का आरोप भी लगा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं थाना प्रभारी का कहना है कि बिजली का करंट लगने से उसकी मौत हुई है। हमीरपुर में बुजुर्ग ने रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या कर ली। यूपी के हमीरपुर जिले में अज्ञात वृद्ध ने रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। ट्रेन निकल जाने के बाद रेलवे कर्मियों को आत्महत्या की जानकारी हुई। मौके पर पहुंची सुमेरपुर रेलवे स्टेशन के रेलवे कर्मियों ने पुलिस को जानकारी दी। घटना की जानकारी होने पर स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की छानबीन शुरू कर दी और जीआरपी पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में ले लिया है। अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है, न ही आत्महत्या के कारणों का पता चला है। शव के पास से पुलिस को एक साइकिल और मोबाइल फोन, कुछ रुपए भी बरामद हुए हैं। साइकिल मृतक की होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। बदायूं में गंगा में 9 साल का बच्चा डूब गया। आपको बता दें, बदायूं के उसैत थाना क्षेत्र के खेड़ा जलालपुर निवासी 9 वर्षीय मंजेश गंगा में डूबकर लापता हो गया। गर्मी से राहत पाने के लिए मंजेश अपने 4 दोस्तों के साथ लीला नगला गंगा घाट पर नहाने गया था। नहाते समय मंजेश गहरे पानी में चला गया और डूब गया। उसके साथ ही डर के मारे वहां से भाग गए। जब मंजेश के पिता राजपाल शाह के बाहर से घर लौटे तो बेटा नहीं मिला। पड़ोसियों से पूछताछ में पता चला कि मंजेश दोस्तों के साथ नहाने गया था। इसके बाद राजपाल और आसपास के लोगों ने गोताखोरों की मदद से गंगा में मंजेश की तलाश की। काफी देर तक खोजने के बावजूद उसका पता नहीं चल पाया। परिजनों ने थाना पुलिस को घटना की सूचना दी। मंजेश के परिवार में 2 बहनें और 3 भाई हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।